क्या आप हमेशा थका हुआ, बोझिल, अननोटिस महसूस करते हैं? तो ये इसलिए नहीं हो रहा कि आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है कि आप हमेशा हाँ कर रहे हैं। यस, हर काम के लिए हमेशा यस बोलना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे बाउंड्री सेट करें ताकि आपकी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें हम और अपने अंदर इस गुस्से को आने से रोक सकें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनु सूर्या। आई एम अ काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। तो मैं आज बताऊंगी कि कैसे आप बाउंड्री सेट करें। व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? बाउंड्री सेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, सपोज इमेजिन करिए आपके पास एक मोबाइल है जिसकी बैटरी रह गई है सिर्फ 5%। अब आपको उस फोन को चार्जिंग पर लगाना है, पर आप चार्जिंग पर लगाने की बजाय फोन के अंदर एप्स खोल लेते हैं, रील देख रहे हैं या कुछ भी इसको यूज कर रहे हैं। अब होगा क्या, जो 5% बैटरी थी और कम होके वो फोन हो जाएगा डेड, स्विच ऑफ हो जाएगा। सेम अब अपने साथ कर रहे हैं। आप टायर्ड हैं, परेशान हैं, थके हुए हैं, बट आप रेस्ट करने की जगह कोई अगर आपसे कोई काम बोलता है तो आप इमीडिएटली यस बोल देते हैं, ओके मैं कर लूंगी या कर लूंगा। तो होगा क्या कि अब क्या हो रहा है कि हम अपनी बॉडी में जो हमारी एनर्जी है उसको हम आउट ऑफ द वे जाके यूज कर रहे हैं। आपकी बॉडी डिमांड कर रही है रेस्ट के लिए, पर हम उसको रेस्ट न देके हम उसको और ज्यादा ही मतलब उसको यूज कर रहे हैं जब हमें रेस्ट की नीड है। तो होगा क्या कि गुस्सा, इरिटेशन, ये सब चीजें हम अपने अंदर बॉटल अप करते जाएंगे। तो कैसे आप अपनी इस मेंटल एनर्जी को सेव करें? तो बाउंड्रीज उसमें हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। बाउंड्रीज एक्ट करती हैं लाइक अ वाटर फिल्टर। यस, बाउंड्रीज आपके फिल्टर आउट करती है नेगेटिविटी को। जैसे हमारा वाटर फिल्टर इनप्योरिटीज और डर्ट को फिल्टर करता है, सेम ऐसे ही हमारी बाउंड्रीज गुस्से को, इरिटेशंस को ये बॉटल अप ना होने की बजाय ये इसको फिल्टर आउट कर देती हैं। ये बताती हैं कि क्या चीज अंदर जानी चाहिए, क्या चीज अंदर नहीं जानी चाहिए। बाउंड्रीज डिसाइड करती हैं। तो ये हम बाउंड्रीज जो होती हैं ये आपके रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथन करती हैं। होता क्या है कि आप हमेशा यस यस बोलते हैं, आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कोई फ्रेंड है आपका या कोई रिलेटिव है जो हमेशा आप अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जैसे डंप करते हैं ना, इस तरह से आपके ऊपर करता है और आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। पर जब आपको नीड रहती है तो सामने वाला होता ही नहीं है। तब आपको क्या फील होता है कि आपको यूज वाली फीलिंग आती है कि यार मेरे को जब जरूरत पड़ी सामने वाला नहीं था, जब इसको जरूरत पड़ती है मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो सिंपल हम यहाँ बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि देखिए, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो अगर आप बाउंड्री सेट कर देते हैं क्लियरली तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। उसको ये लगेगा कि इस वक्त ये अवेलेबल नहीं है। तो ये बाउंड्री सेट करना आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाता है, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है। अगर बाउंड्रीज की आपने जो बाउंड्रीज क्लियरली उसको बता रखी है, सेट की हुई हैं, अगर वो सामने वाला आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स वो आपको यूज कर रहा है। हाँ, क्लियर है ये। तो आपने शुरुआत में ही बाउंड्रीज क्लियर कर दी, सेट कर दी कि ठीक है मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रहूंगा, तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा पर हमेशा अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो सामने वाला आपके टाइम की कदर करेगा, टाइम की रिस्पेक्ट करेगा और आपको भी यूज वाली फीलिंग नहीं आएगी। और ये जो हमारा बाउंड्रीज हैं ये हमारे इमोशनल बर्नआउट को भी प्रिवेंट करती हैं। अब होता क्या है कि हम जब किसी को ना बोल देते हैं, किसी ने हमसे कोई काम कहा और हम थके हुए हैं और अगर हमने ना बोल दिया तो गिल्ट वाली फीलिंग आने लगती है। तो ये बिना गिल्ट, अब हमने किसी को अगर ना बोला है तो गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये चीज को हमें खत्म करना है। जब हम इसको खत्म करेंगे तब हमारी जो इमोशनल बर्नआउट होता है वो होना बंद होने लगेगा। तो अब हम किसी को एब्रप्टली मना नहीं कर सकते कि नहीं ओके मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम। तो हमको यहाँ आई स्टेटमेंट यूज करना है। आई स्टेटमेंट जब हम यूज करते हैं तब हम विदाउट गिल्ट अपनी बात सामने वाले को कहे जाते हैं, सामने वाले को अपनी बाउंड्रीज क्लियर बता देते हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। तो हम डायरेक्ट मना करने की जगह हम ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं कि हम आई स्टेटमेंट को यूज करें ताकि सामने वाला आपके टाइम की रिस्पेक्ट करे, आपकी रिस्पेक्ट करे और आपके अंदर जो नेगेटिविटी आती है सामने वाले के गलत बिहेवियर की वजह से कि सामने वाला
को मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, पर वो मेरी कदर नहीं कर रहा है, तो ये जब हमारे के अंदर ये फीलिंग आती है तो गुस्सा, इरिटेशन, नाराजगी, ये सब डेवलप होती है। तो जब हम बाउंड्री सेट करते हैं तो ये सब चीज़ों को डेवलप होने से हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई स्टेटमेंट को यूज़ करिए। सब सिंपल, अगर आपकी वर्क प्लेस पे अगर किसी ने कुछ आपको एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगा। इसको बोलने की जगह आप बोल सकते हैं कि आई ऑलरेडी वर्क लोडेड, तो मैं अभी एक्स्ट्रा काम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये मेरे काम की क्वालिटीज़ को खराब कर सकता है। तो यहाँ आपने आई स्टेटमेंट यूज करके बोल लिया तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। तो ये आई स्टेटमेंट वाले जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। सामने वाले को आप विदाउट गिल्ट नो बोल पाएंगे। ऐसे ही आपका कोई फ्रेंड है, अगर हम फ्रेंड की बात कर लेते हैं या रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, और कोई अक्सर आपके यहाँ पर आता है या मिलता है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं आई वुड लव टू spend time with you, but sometimes I want to give my time with my family and spend time with my family or children। आप ऐसे बोल सकते हैं। मीन्स ये जब आई स्टेटमेंट हम यूज करते हैं तो विदाउट गिल्ट हम नो बोल सकते हैं, और जब हम इस तरह की स्टेटमेंट यूज करते हैं तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। तो ये बाउंड्रीज आपको बहुत हेल्प करेंगी कि आप अपनी मेंटल एनर्जी को सेव कर सके, जो अंदर इस की वजह से जो गुस्सा डेवलप होता है न, हर वक्त हाँ बोल बोल के जो अंदर गुस्सा, इरिटेशन और हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आप उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आप कौन सी बाउंड्री सेट करने वाले हैं अपने वर्क प्लेस पे या अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। मुझे बताइएगा कि कौन सा स्टेटमेंट आप यूज करने वाले हैं अपनी मेंटल एनर्जी को सेव करने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।